हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के पार्ट 2 देखे थे और आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। बहुत सारे मैं क्वेश्चन लूँगा और एक एक कर आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते तो फिर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जो लड़के अभी तक मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ई गुरुकुल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं और अभी तक मैंने जो भी पढ़ा रखा है आप उसे एक एक कर सीरियली देखते आएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से सीखेंगे फ्रेंड्स। ये मेरी पर्सनल है ना गारंटी है। और दूसरी बात कि इसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा है ना, आप देखेंगे कि मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ा रखा है, रिफ्रैक्शन का भी कुछ पोर्शन पढ़ा रखा है। तो जो लाइट अभी तक लड़के नहीं पढ़े हैं वो जाइए आप वहाँ से पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो, आप आराम से पढ़िए। जैसे जैसे मुझे मैथ से समय मिलेगा दोस्तों और क्लासेस के बाद मुझे समय मिलेगा, वैसे वैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता चला जाऊँगा। इसलिए आप लोग पेशेंस रख कर बस वीडियोज़ का जो है आसानी से वेट करिए और देखिए कि कब वीडियोज़ आता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी वीडियोज़ आएगा दोस्तों वो काफ़ी मेहनत करने के बाद बनता है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ पे लाइक और अपना कमेंट ज़रूर दिया करें। आइए, जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें आप लोग ध्यान से, तो इसका एलएचएस पार्ट को देख रहे हैं तो कहीं भी सर स्क्वायर का टर्म नहीं है। और जब हम आरएचएस पार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कहीं भी स्क्वायर का टर्म नहीं है। अब स्क्वायर का टर्म मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, इस तरह का फॉर्मेट आपको मिल रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर इस तरह का तो फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सारे बच्चे समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब सर स्क्वायर का टर्म अगर आपको नहीं मिले, ना एलएचएस साइड मिल रहा है ना आपको आरएचएस साइड मिल रहा है, तो सर स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने अभी आइडेंटिटीज़ के जितने भी मैं ट्री को पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी इसी स्किप कर दें, क्योंकि आपको कुछ शायद नहीं समझ में आए या बहुत लड़कों के लिए ये दिमाग का दर्द बन सकता है। इसके क्या अलावा कुछ अलजेब्रिक फार्मूला आपको दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर अलजेब्रिक फार्मूला वैसे तो हमको नहीं दिख रहा है। अब मैंने आपसे जीवन में एक ही बात बोला है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब ये तो हुआ बात कि सर जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मैं साइन कॉस में चेंज करूँगा, ठीक है। अब आखिर इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए आप ध्यान से देखिए, क्या एलएचएस टर्म कॉम्प्लिकेटेड है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल एलएचएस टर्म कॉम्प्लिकेटेड है। फिर क्या आपको मैं बोलूँ कि सर क्या आरएचएस टर्म कॉम्प्लिकेटेड है? तो आप बोलेंगे हाँ सर आरएचएस टर्म भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। तो ऐसे सवाल को प्रोसीड करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप एलएचएस से भी कुछ दूर तक जाएं, सिंप्लीफाइड करेंगे और आरएचएस को भी कुछ दूर ले जाकर सिंप्लीफाइड करेंगे, और एक ऐसा समय आएगा जहां एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा और आपका ये आइडेंटिटी बिल्कुल प्रूव्ड हो जाएगा। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एलएचएस लिखा, जो मेरे पास टर्म दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। आइए ध्यान से सॉल्व करते हैं। सर साइन थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहने दीजिए, और सेक को आपको मैंने कह रखा है कि 1/cos थीटा। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, जहाँ जहाँ सर कॉसेक था वहाँ मैंने उसे साइन कॉस में चेंज किया, जहाँ सेक है उसे भी साइन कॉस में चेंज किया, और जो ऑलरेडी साइन कॉस में तो उसको क्या चेंज करेंगे। इसके बाद बात आती है सर इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आप एलसीएम लेंगे। जब कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है, जब कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब 1 और साइन थीटा का एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा ही एलसीएम हो जाएगा। अगर 1 से अगर मैं साइन थीटा में डिवाइड करूँ तो साइन थीटा बार में कैंसिल होगा, और साइन थीटा को जब साइन थीटा से गुना करूँगा दोस्तों तो क्या साइन स्क्वायर थीटा होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। साइन थीटा से साइन थीटा में भागा देंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, और एक को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा दोस्तों। आगे बढ़िए।
यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 और कॉस थीटा का, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा बार में कटा, कॉस को जब कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, और जब 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा। अब आप ध्यान दीजिए, क्या इस तरह का कोई फार्मूला आप पढ़े हैं सर साइन स्क्वायर थीटा -1? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इस तरह का तो मैंने फार्मूला कहीं नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए आप हमसे पढ़ चुके हैं क्या सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो 1 यहाँ निगेटिव है, जबकि 1 यहाँ पॉजिटिव है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, नेगेटिव। कभी भी साइन का अल्टरनेट आपको दिखे, उल्टा पुल्टा दिखे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में से आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे ताकि वो फार्मूला पे सेट हो जाए। तो जैसे ही अगर आप यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पलट के लिख देंगे। इनटू में था साइन थीटा, ठीक यहाँ इनटू में है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सर अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेजता तो आपके पास होता साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, तो कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा निगेटिव है, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है। तो फिर से आप क्या देख रहे हैं, साइन का अल्टरनेट हो रहा है, साइन उल्टा है, माइनस कॉमन निकाले इस टर्म में से भी, तो इस टर्म को भी आप पलट कर लिख देंगे जैसा कि अब वहाँ लिखा हुआ है। अब आप ही हमें बताइए, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, नीचे में क्या था दोस्तों, साइन थीटा इनटू, क्या इस बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर, और अपॉन में कॉस थीटा। अब बात बताइए, एक कॉस से तो एक कॉस कट ही जाना है, एक साइन से एक साइन कट ही जाना है, और गुणा में माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे प्लस होता है सर। ऊपर में बचा एक कॉस का टर्म और एक साइन का टर्म, ये था आपका सिंप्लीफाइड होके LHS का टर्म आया। अब इसी तरह से हम लोग अब सिंप्लीफाइड करेंगे RHS टर्म को। तो नाउ अब आप RHS टर्म को उठाइए और लिखिए जो है, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सर साइन स्क्वायर में तो कुछ है नहीं, अलजेब्रा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो आइए tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़िए सर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दो फ्रैक्शन का जोड़ है तो आपको एलसीएम ही लेना होगा। कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस का टर्म कैंसिल होगा, साइन का टर्म बचेगा, और ऊपर में एक साइन का टर्म है ऑलरेडी, तो क्या स्क्वायर हो जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल, प्लस है तो प्लस दीजिए। सर साइन से भागा देंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए, मैंने आपको बता रखा है कि सर कभी भी किसी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में देखिए आपके पास जो था वो टर्म लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। तो अगर इसे और सिंप्लीफाइड किया जाए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपने देखा सर मेरा LHS भी कॉस थीटा साइन थीटा, RHS भी आपका आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया सर कि LHS किसके बराबर है, RHS के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको सवाल को प्रोसीड करना था। बात रहा सर जहाँ जहाँ आपने फार्मूला अप्लाई किया है ना, तो जैसे यहाँ आपने फार्मूला अप्लाई किया है तो रीज़न में लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपने अप्लाई किया है तो फिर से रीज़न लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपने 1 लिखा, रीज़न आपको लिखना है तो आप रीज़न लिख देंगे सिंस करके ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि हमने एक क्वेश्चन लिया, और अगर आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था और आप पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको अब मेरी कहानी बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे सवाल को देखा जाता है और कैसे सवाल को तरोड़ा या मोड़ा जाता है। आप बात समझ रहे हैं ना?
प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सर अगर मेरे पास प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया हुआ 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर हमें 2 लाना है। ये है क्वेश्चन। अब आपसे मैं जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप मेरे साथ आंसर देते चलें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सही में मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। सर अगर आप पहले क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट को ध्यान से देखिए तो क्या कहीं भी स्क्वायर का टर्म है? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर वाला, ये जो स्क्वायर वाला इधर कोई भी फॉर्मूला होता है वो कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब बहुत लड़के बोल रहे हैं सर स्क्वायर वाला क्या कहना चाह रहे हैं? तो भाई 3 सेट तो इधर तो लिखा था मैं अभी, है ना। एक चलता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक चलता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो स्क्वायर का टर्म का यूज़ करेंगे नहीं। सर क्या कहीं अलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? AQ + BQ A + B का होल स्क्वायर A² - B स्क्वायर। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए कि सर जब कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैंने आपको बता रखा है कि सर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस में चेंज कर दो। उससे पहले, चेंज करने से पहले आप हमें ये बताएं कि सर इसको प्रोसीड कैसे करें। LHS टू RHS ले जाएं या RHS टू LHS ले जाएं या फिर दोनों को एक साथ प्रोसीड करें। आप मेरी बात बताइए, क्या LHS का टर्म कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, भारी है? आप बोलेंगे हाँ सर। क्या RHS में ऐसा टर्म है दोस्तों? RHS का टर्म तो 2 है, बड़ा सिंपल है। तो क्या 2 से अगर मैं आपको बोलूँ कितना बड़ा टर्म लिया तो आप ले आ सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर नॉट पॉसिबल। तो आपको तोड़ना होगा LHS टर्म को और तोड़ते हुए आपको 2 लाना होगा। बात समझ रहे हैं ना? आइए मेरे साथ सीखिए। सर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मत समझो, ठीक है ना। बस मैंने जो बोला उस पर ध्यान दो। जब किसी लड़का को कुछ नहीं समझ में आए ना तो समझ जाना उसे आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर जिसको समझ में आ गया तो फिर दिक्कत है ना। तो मुझे सर नहीं समझ में आया, मैं अगर एक स्टूडेंट की तरह देखा, सर कहीं कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, कहीं स्क्वायर का फार्मूला नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे साइन कॉस में चेंज करता हूँ। तो LHS टर्म को मैं पहले बारी से लिख लूँगा, बारी से। 1 + cot थीटा माइनस का है कॉसेक थीटा, 1 + tan थीटा है प्लस का सेक थीटा है। ये था मेरा क्वेश्चन में टर्म्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ बता रखा है कि जब कुछ भी ट्रिगो में नहीं समझ में आए तो साइन कॉस में चेंज कर दो। तो कॉट को लिख सकते हैं ना क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर कॉसेक को लिख सकते हैं सर 1 अपॉन साइन थीटा। सर टैन को लिख सकते हैं सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं सर 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए सर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब आप हमसे बताइए कि 1 साइन थीटा और साइन थीटा का अगर मैं आपसे LCM पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सर साइन थीटा ही होगा। बहुत लड़का को तो समझ ही नहीं आता होगा कि LCM कैसे निकाल दिए सर आप। तो आइए, 1 है, साइन थीटा है और फिर से साइन थीटा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सर, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए तो साइन थीटा ही ले जाएंगे ना। तो ये तो 1 ही रहेगा, है ना। ये साइन थीटा एक बार में, ये भी साइन थीटा एक बार में, और आप देखिए कि सर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन ही थीटा LCM आ जाएगा। आप सर इस 1 से साइन थीटा में अगर डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा बार में कैंसिल होगा, और साइन थीटा को अगर 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही होगा। चलिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। सर साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा। 1 को अगर ऊपर में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। सर साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड तो एक बार में कैंसिल होगा, और एक को जब 1 से गुना करेंगे तो एक ही ना आएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, यहाँ पे 1 cos थीटा का LCM क्या होगा? तो एग्जैक्टली आप बोलेंगे सर cos थीटा ही LCM हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, cos थीटा हो गया LCM।
अच्छा सर, 1 से अगर कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बार में कैंसिल होगा, और कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दीजिए। सर कॉस थीटा से कॉस थीटा को अगर कैंसिल करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, एक को सर साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए। सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कितनी बार में कैंसिल होगा, एक बार में, एक को जब एक से गुना करेंगे तो एक ही ना होगा। अब आप देखेंगे कि सर अब हमारा जो सवाल है वो लाना था 2। याद रखिए स्टूडेंट, अब जो भी हम लोग सवाल कर रहे हैं ना वो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप क्या देखेंगे कि सर अगर जो मेरे बच्चे ऑफलाइन में रहते हैं तो मैं उनको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन वीवीआई कर लो, ठीक है, क्योंकि जो मैं वीवीआई लगा दूंगा ना वो आपके बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कोई किसी भी क्वेश्चन को अगर वीवीआई कर रहा हूँ ना तो आप गारंटी ले लीजिए कि आप स्कूल के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे फर्स्ट टर्म में बैठेंगे, चाहे सेकंड टर्म में बैठेंगे, चाहे आप प्री बोर्ड में बैठे, चाहे आप स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम में बैठे, चाहे आप बोर्ड में बैठे, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ के बाद लड़के फंस जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ के बाद लड़का फंसेगा और समझेगा कि अब मैं क्या करूँ, अब तो आगे फर्दर हमको दिख ही नहीं रहा है कैसे सॉल्व करें, है ना। इसी वजह से, ठीक है ना, जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है ना तो उसे पता नहीं चलता है, तब जाके एक अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहाँ पे वो टीचर का क्या काम है कि उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, है ना। नॉर्मल बच्चा का भी दिमाग इतना दूर तक जाएगा और जो इंटेलिजेंट बच्चा उसका भी जाएगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका भी दिमाग यहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना। अगर नहीं विश्वास है तो आप वीडियो को पॉज कर आगे सॉल्यूशन कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी गहराई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे मालूम है कि हर बच्चे को मैंने देख रखा है कि वो कहाँ जाते हैं और कहाँ फंसते हैं सवाल में, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बोलूँगा क्या आपको अलजेब्रा का कहीं फार्मूला दिख रहा है, तो आप हमको बोलेंगे सर अलजेब्रा का फार्मूला, तो हाँ देखो, ध्यान से देखो, a + b और a - b कहीं भी लिखा हुआ मिले तो क्या लिखोगे, a² माइनस। आप कहोगे सर ये तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, है ना। ये रहा, ये हो गया आपका पूरा a और ये हो गया आपका b। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, है ना, ये रहा आपका a और ये हो गया आपका b। अब तुम ही बताओ, a + b और a - b सेम टर्म है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कॉस यहाँ बाद में है और यहाँ कॉस पहले है, ठीक है ना। तो आगे पीछे कुछ भी लिखें, अगर हम इसको ऐसे लिखें b + a तो कोई दिक्कत है, प्लस वाला को आगे पीछे कुछ भी लिखो ना, उससे क्या मतलब है, लेकिन माइनस वाला को नहीं करोगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया a - b और ये हो गया a + b। तो आप बोलेंगे हाँ सर अभी तो दिखने लगा। तो a की जगह पे मैंने मान लिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, कॉस थीटा को तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया a का स्क्वायर, और b की जगह पे 1 है ना तो 1 का स्क्वायर। अब आगे आइए नीचे, सर साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। ध्यान देना दोस्तों, अब आपको फिर से मैं पूछूं क्या आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो अब आप फिर से पढ़ें सर मेरे से कि ये होता है a² + b² + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1। नीचे में आ जाओ तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे क्या था, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। बहुत बढ़िया बात सर, आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से अगर आप इन दोनों को देखिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कितने के बराबर होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 1 के बराबर। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 लिखा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1, और नीचे में जो था उसको सर वैसे ही लिखते आओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर। फाइनली अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर में बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। सर साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया और सिर्फ क्या बचा 2, जो कि किसके बराबर आ गया दोस्तों, RHS के।
तो आपने क्या देखा सर, हमने LHS लेके चला और फाइनली हमने RHS तक पहुंच गए। तो सिंस यहाँ कहेंगे सर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला यूज़ किया ना सर, वहाँ पे आप फॉर्मूला को ज़रूर ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ यूज़ किया ना, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आपने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया, तो यहाँ पे आप फिर से ब्रैकेट में लिख दीजिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है सर, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और बंद कर दीजिए बस। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। फिर आपने यहाँ पे यूज़ किया ना, तो आप यहाँ पे 1 पुट किए थे, तो यहीं पे आपको ब्रैकेट में लिख देना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो मेरे कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ अगर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप वहाँ पे उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक रीज़न लिखकर आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि इस वजह से ऐसा यहाँ पे लिखा गया, ताकि टीचर को आपको आधा नंबर मार्क्स काटने में भी, ठीक है ना, 10 बार सोचना पड़े। समझ रहे हैं दोस्तों? सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए, अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा कि सर क्वेश्चन काफ़ी अब अच्छा क्वेश्चन है जो भी आप बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगेगा। जो बच्चे होशियार हैं, है ना, तो वो जहाँ से पढ़ रहे हैं आप वहाँ से पढ़िए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, है ना, तो वो अपना ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन समझाने में हमको समय लगेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि आया 2 मिनट में अपने बनाए अपने सॉल्व कर दिए। ठीक है ना, तो टीचर के नाते, है ना, मुझे आप लोग के सारे बच्चे के दिमाग में, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन में तो है नहीं कि मैं सबसे उठा के पूछूंगा कि हाँ जी तुमको समझ में आया, हाँ जी तुमको समझ में आया, हाँ जी तुमको समझ में आया, है ना। या बच्चे हाथ उठाते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें से कितने बच्चे मुझे देख रहे हैं जो जेन्युइन बच्चे हैं, है ना, और कितने ऐसे भी कमज़ोर बच्चे होंगे जो शायद हमसे पूछ भी नहीं पाते हैं और कभी शायद जीवन में कभी पूछेंगे भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उनको डर लगता है ना, डर, है ना। तो डरपोक लड़के या लड़कियों को रहने दीजिए, है ना, आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप डर रहेगा ना, तो आप लोग आगे कभी जीवन में क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, है ना। इतना कॉन्फिडेंसली आपको कोई टीचर, स्कूल का टीचर नहीं बोलेगा, आप नोटिस कीजिएगा मेरी बात। ठीक है ना, और इतने सारे एग्जाम्पल देके कभी आपको समझाएंगे भी नहीं। आइडेंटिटी 4 सवाल बताया है, बना के ले आना जी। ठीक है, यही होता है दोस्तों। ठीक है ना, चूँकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ इसलिए मेहनत लगता है, ध्यान दीजिएगा। वीडियोस पसंद है तो आप लोग अपना प्यार जरूर दिया कीजिए। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, सर कहीं स्क्वायर में कोई फार्मूला दिख रहा है क्या? अरे ऐसे कभी जीवन में नहीं पढ़ा रहा होगा जी कोई टीचर, हमसे लिखित ले लो ना तुम। ऐसे कोई सिखाता है वो तो आता है सीधे बनाया चल गया। अरे सवाल को पकड़ना सीखो कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। कहीं भी तुमको स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, जब स्क्वायर ही नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर वाला कोई फार्मूला नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो? अच्छा सर, कहीं क्यूब ट्यूब लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है सर, तो अलजेब्रा का भी कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो मैंने आपको क्या बोला, साइन कॉस में चेंज करेंगे सर। अब आप साइन कॉस में चेंज करने से पहले आप ये बताइए, क्या एलएचएस का टर्म कॉम्प्लिकेटेड है ना, भारी है, लंबा चौड़ा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। क्या आरएचएस का टर्म भारी है? आप बोलेंगे नहीं सर, 2 टर्म है, कॉस और साइन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसका मतलब आप एलएचएस को ही लेके चलेंगे और आरएचएस ले आ देंगे। आइए कैसे सर, एलएचएस बराबर कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ये है। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा सर सबको साइन कॉस में चेंज करो, तो ये तो ऑलरेडी कॉस में है,
तो इसको छोड़ दो भाई, ऊपर जैसा कॉस में था रहने दो, 1 है तो 1 रहने दो। tan कोसाइन कॉस में क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, प्लस ये तो ऑलरेडी सर साइन में है, रहने दो, 1 है तो 1 लिखो। सर कॉट को क्या लिखेंगे साइन कॉस में, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 1। अब आप ऊपर में जो कॉस थीटा था वो रहने दीजिए, नीचे में सर 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, ये कॉस है याद, ठीक है, तो हम बोलेंगे सर कॉस थीटा हो गया एलसीएम। 1 से जब इस कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बार में कैंसिल होगा, और कॉस थीटा को अगर 1 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कितने बार में, एक बार में, और एक को जब साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा, प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे। सर 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा ही होगा। सर 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बार में कैंसिल होगा, और साइन थीटा को अगर 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही होगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, सर साइन थीटा से साइन थीटा कितने बार में, एक बार में, और एक को जब कॉस से गुना करेंगे दोस्तों तो कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ की बातें समझ में आ गया होगा। सर 1 2 3, लेकिन 1 2 3 ऐसे नहीं देखना है, सर नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कॉस कहाँ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉस इसी में मल्टीप्लाई होगा। अब यहीं पे देखिए, है ना, सब लड़का यहीं पे फंसता है बेसिकली, है ना। अगर 2 है और 3/4 मान लेते हैं, ये है, तो सर नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा ये, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो जीवन भर दिक्कत होगा, पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ये ऐसे लिखा रहता तो क्या करते, ठीक है। तो देखिए सर, अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे ये इस केस में कोई नंबर को अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है ना, या फिर फ्रैक्शन से नंबर में डिवाइड करते हैं तो ये तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये ऑलवेज कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर में जाएगा। कहाँ, ऊपर में। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। ये ऊपर में जाके मल्टीप्लाई और ये जाके नीचे में मल्टीप्लाई होता है। ये नहीं कि तुम यहाँ गुना कर देना तब तो भाई कहानी ही साफ हो जाएगा, समझ गए। आइए, वो कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। सर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से ये कॉस गया ऊपर और ऑलरेडी ऊपर में कॉस बैठा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, बचा सो लिखो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। सर ये साइन ऊपर में जाएगा तो गुना होगा, तो साइन ऑलरेडी बैठा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में जो लिखा है वो लिखो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब आप हमें एक बात बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक तो आप खींच के हमको लिया दी, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखो कि सर ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और अगर फिर फ्रैक्शन है तो इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, लेकिन एलसीएम लाए डायरेक्ट आप देखिए ध्यान से लेने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ कॉस क्या है, निगेटिव है। सर यहाँ साइन नेगेटिव है तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो फिर से साइन अल्टर है। जब भी साइन उल्टा रहे कि जो टर्म यहाँ पॉजिटिव वो सेकेंड टर्म में निगेटिव, और जो यहाँ सर सेकेंड टर्म में निगेटिव वो फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव, तो आप सेकेंड टर्म से माइनस कॉमन खींचिए। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दो, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। सर अगर इस टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और फिर साइन स्क्वायर थीटा, और जो टर्म यहाँ है ना चुपचाप ऐसा ही लिख दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया, क्योंकि जब ये गुना होगा माइनस से तो ये माइनस का कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। तो कभी भी अगर साइन उल्टा हो ना तो जीवन में ये बात याद रखना, एकदम स्टार मार्क यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, जीवन भर याद रखना। इस तरह का टर्म कहीं भी दिखे तुमको तो सेकेंड टर्म में से माइनस कॉमन लो, और तब देखो कितना सुंदर से तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी, तो देखो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा एलसीएम हो गया। इसे डिवाइड करोगे एक बार में कैंसिल होगा, और 1 से जब गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा माइनस।
इसे डिवाइड करोगे तो एक बार में कैंसिल होगा, और 1 से गुना करोगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। बोलिए सर कोई तकलीफ़ किसी लड़का या लड़की को? उम्मीद करता हूँ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। अब आपको दिखेगा फॉर्मूला सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर एक बार जोड़ दीजिए, ठीक है ना, और एक बार घटा दो, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और नीचे में जो था वो लिखो आराम से, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ये कॉस से ये कॉस माइनस साइन थीटा क्या हो गया? कट गया, क्योंकि यहाँ पर वही टर्म है जो नीचे में टर्म है, तो कैंसिल हो गया, गुना डिवाइड में था। तो जो बचा क्या तुम्हारा वो लिख दो, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और ये हो गया RHS के बराबर। तो आपने देखा स्टूडेंट, हमने LHS लेके चला और RHS तक हम लोग पहुँच गए। तो इस तरह से है ना, हमने आइडेंटिटी के आज काफ़ी 3-3 नंबर और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन देखें, जिसमें समझाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आया और ख़ुद बताएं और आप लोग के साथ धोखाधड़ी करूँ, वो मेरे खून में भी नहीं है ना, कि मेरे साथ ऐसा काम होगा। मैं जितना देर पढ़ाऊँ, चाहे वो 11 मिनट का वीडियो हो, चाहे वो 35 मिनट का वीडियो हो, पढ़ने लिखने वाला लड़का होगा तो हमको समझ गया होगा। नहीं पढ़ने लिखने वाले की मार्केट में कमी नहीं है, ठीक है। तो ढंग से अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से अभी भी पेशेंस रखो, कोई बुक अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पहले जितना मेरे टाइप में आता है आइडेंटिटी में, ठीक है ना, वैसे वैसे मुझे आगे बढ़ने दो। जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लगभग 50 के करीब, तब आपको मैं कहूँगा कि अब आप दुनिया का कोई भी मार्केट से बुक उठा लीजिए, चाहे जो आपके पास है, ठीक है ना, आप उसे बनाना शुरू करिए। लेकिन मैं जो बोर्ड पे जितने क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ, जो लड़का ढंग से कर लिया, 100 में 100 उसकी मैथ में पर्सनल की कह रहा हूँ दोस्तों, है ना, कि आपको आ जाएगा। इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से पढ़ो, ठीक है ना। और जिनको लगता है बहुत कि मेरा गाड़ी छूट रहा है, यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ लीजिए जाके जहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। देखते हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो आप सीखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है ना। अगर आप में पेशेंस है तो हड़बड़ाएंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियोस को मैं यही चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट भी कीजिए, और वीडियोस पे अपना प्यार लाइक दबा के ज़रूर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।